Okay, so based on this Biot-Savart law, there is a one more concept and then फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. One more concept is, अगर हमारे पास में कॉइल है या सर्कुलर आर्क, सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. ओके, सो अगेन बी एट सेंटर ऑफ लूप. So again, using this Biot-Savart law, we can write the expression magnitude of the small magnetic field due to the small element of dl length ओके. सो यहां पर एक चीज हम देखते हैं, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन द डीएल एलिमेंट. यहाँ डीएल एलिमेंट इज जस्ट टेंजेंट, द डायरेक्शन ऑफ दिस डीएल एलिमेंट इज टेंजेंट टू दिस सर्कुलर लूप, और ये आर कांस्टेंट है. सो इस पर्टिकुलर केस में इंटीग्रेशन वगैरह के लिए हमें कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी और उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा हमेशा, रेडियस है. एंड देन दिस एंगल विल आल्सो बी 90 डिग्री ऑलवेज. टेंजेंट से रेडियस जो एंगल बनाएगी 90 डिग्री. सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी सिंप्लीफाइड I dl sin theta becomes 90 degree and this is r square. Okay, so the small magnetic field due to this small element of length dl, now we can easily integrate it. तो यहां जो इंटीग्रेशन होना है, ये dl लेंथ कितनी होगी, 0 से 2 पाई r. 2 पाई r is the circumference of this circle. So dl complete length 2 पाई r होगी. These are just constants, can be taken out, and this dl becomes mu naught I over 4 pi r, and this becomes 2 pi r minus 0. So which is mu naught over 2 r. So this is the expression for the magnetic field at the center of this current carrying loop. Here is the current I. Okay, अगर हमसे डायरेक्शन पूछ ली है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, so we will use this right hand thumb rule. So according to the right hand thumb rule, if the current is in this direction, so our fingers will show the direction of magnetic field. In this particular case, we can see, क्या हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि magnetic field is just outside, बाहर की तरफ है इस current carrying loop से. So let's say this particular direction outside the board is k. Okay, so we can say that it is in direction of k cap. So this is the magnetic field. Let's do some questions. Okay, so modify this also. अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये पूरी आर्क नहीं है और हमारे पास में सिर्फ ये थीटा एंगल की आर्क है जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से करंट कितना होगा. So this can be easily done again. ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है पूरी आर्क की वजह से. ओके, केस बी ड्यू टू आर्क. तो क्या करेंगे, अगर मैं इस म्यू नॉट आई ओवर 2r को डिवाइड कर देता हूं 2 पाई से, सो व्हाट विल इट मीन कि मेरे पास में यूनिट एंगल के लिए मैग्नेटिक फील्ड हो गया. यूनिट एंगल के लिए मैग्नेटिक फील्ड. अब मुझको चाहिए थीटा की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सो जस्ट मल्टीप्लाई इट विद दिस थीटा. सो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्म, म्यू नॉट आई ओवर 2r एंड थीटा ओवर 2 पाई. अगर थीटा मेरे पास में रेडियंस में है तब ये एक्सप्रेशन में यूज करूंगा, अगर थीटा डिग्री में गिवन है तो फिर मुझे इसको डिग्री में ही यूज करना होगा. थीटा ओवर 360 if it is in degrees. Okay, so this is the expression for this particular case. Now क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. So let's say this is example first. We have this situation. I is current flowing in this wire. And this is the section given with this angle 90 degree. तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, यहां पे हमें
these wires are straight going up to infinity again. तो इसमें हमें दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करना होगा. जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिड्यूस किया था एक्सप्रेशन, वो क्या था? म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इज इक्वल्स टू बी. ये किस वजह से था? स्ट्रेट वायर की वजह से. और क्योंकि ये आर्क है, बी ड्यू टू आर्क, और उसका एक्सप्रेशन क्या था? म्यू नॉट आई ओवर 2 आर एंड थीटा ओवर, अगर हमारे पास ये डिग्रीज में गिवन है तो 360 डिग्री. ओके, so with these two expressions we can find the magnetic field at this point, which is let's say r distance away from this wire. कैसे करना होगा? इस वायर की वजह से निकाल लेते हैं इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड, और इस वायर की वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड, और सेम ही होगा. डायरेक्शन चेक कर लेते हैं. थंब की डायरेक्शन, सो इनसाइड द प्लेन. यहां भी थंब की डायरेक्शन, फिंगर टिप्स इनसाइड द प्लेन. सो दोनों एड अप हो जाएंगे एंड देन दिस आर्क. सो मेरे पास में जो तीन सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, B1, B2, B3. B1 is going to be mu naught I over 4 pi r and this sin theta 1, जैसा कि मैंने कहा कि ये थीटा 1 0 एंड थीटा 2 ऊपर की तरफ, क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी वेरी बिग, नियरली 90. ओके, so this is going to be 0 plus sin 90 which gives mu naught I over 4 pi r. B2, for this r we can just put it 90 here and we will have mu naught I over 2 r and 90 over 360, and this is going to be mu naught I over 2 r and it goes 4 times. Okay, so mu naught I over 8 r, and B3 is again same as this, क्योंकि यहां से कंसीडर कर रहे हैं इंफिनिटी तक, ये एंगल नियरली 90 और इधर कोई एंगल नहीं. ओके, सो sin theta 1 is 0 and sin theta is 90, so B3 is again mu naught I over 4 pi r and sin 90 which is 1. So this is, so we can just simply add up these three. और इनकी अगर डायरेक्शंस की बात करें, as I told you, with this inside the plane, so inside the plane negative k cap, inside the plane negative k cap, and inside the plane negative k cap. So we can just simply add these two, B1, B2 and B3 will give me the total magnetic field at this point P. ये क्वेश्चन हो गया. Let's move to another question. अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, wires are like this, current is moving like this and then this, और इस सेंटर पे पूछ लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड कितना है. अगेन आई कैन हैव थ्री सेक्शंस, B1, B2, B3, और ये तो क्लियरली शोन है कि ये सर्कुलर लूप है, तो B2 मेरे पास में हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2r डायरेक्टली, एंड देन हियर आई कैन पुट द केस ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर ऑफ इंफिनिटी लेंथ. सो थीटा 1 इस केस में 0 और थीटा 2, अगर यहां से ये बहुत लेंथी वायर है तो ये नियरली 90 होने वाला है. अगेन आई कैन यूज द केस ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर, so it is going to give me sin 0 plus sin 90 which is again give me mu naught I over 4 pi r, and the similarly for this two, यहाँ पे भी सेमी इनफाइनाइट वायर का केस लगाया जा सकता है. अगर डायरेक्शंस को चेक कर लें, so this is inside, fingertips at the center, fingertips is moving going inside, so B3 की वजह से नेगेटिव के कैप, और अगर इसकी वजह से चेक करें so it is outside coming out, so this is B1 going to be outside, और B2 की अगर बात करें सर्कुलर लूप, current is like this, so it is moving outside, so positive k cap, so you can see that this minus and this plus will cancel out and we will have the total magnetic field is just due to the B2, is just due to this loop. Okay, ये क्वेश्चन हो गया.
अनदर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं. आई हैव अ स्क्वायर of side of length A, and now I need to find the magnetic field at its center. Okay, so again you can clearly see there we have a straight wire and there are 4 such sections. मेरे पास में 4 straight wires है यहाँ पर. So again मैं magnetic field find out कर सकता हूँ using the Biot-Savart law modification. Mu naught I over 4 pi r sin theta 1 plus sin theta 2. Okay, sin theta 1 sin theta 2 we know that के 90 डिग्री का एंगल होता है और ये 90, तो ये दोनों एंगल्स होने वाले हैं 45 डिग्री. ओके, ये दोनों एंगल्स होने वाले हैं 45 डिग्री एंड 45 डिग्री. ओके, ये एंगल्स चाहिए हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए. सो जस्ट पुट इट हियर, sin 45 which is equals to 1 by root 2. So this is going to give me mu naught I over 4 pi r, and simply 2 by root 2 on rationalization it will give me root 2 over 4 pi r. So this is magnetic field due to just this one section. और यहाँ पर similarly symmetry है और 4 sections हैं, so we will have B net is equals to 4 into this. Okay, if and what is this r? This is the perpendicular distance from the wire. So what will be this perpendicular distance in this case? अगर मेरे पास में ये a है, so this is going to be a by 2. Okay, so just put it here, 4 mu naught I root 2 by 4 pi and a by 2. Okay, स्क्वायर का केस हो गया, एक प्रॉब्लम ये हो गई. इसी तरह की प्रॉब्लम्स जेईई मेंस के पेपर में इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर्स में. ओके, एक प्रॉब्लम इस तरह की कर लेते हैं. दिस इज द केस, सेमी सर्कुलर आर्क इज हियर of radius r. Okay, and this is again infinite wire, this is again infinite wire. अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पर अगेन हम इन दोनों वायर्स के लिए सेमी इनफाइनाइट वायर का केस लगा सकते हैं. सो B1, B2, B3 और दिस करंट इज फ्लोइंग. इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. ओके, सो देयर इज अ प्रॉब्लम विच कैन इजिली बी सीन कि ये पॉइंट इस वायर के लिए इसी के एक्सिस में है, तो यहाँ पर r की वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गई. सो इट मींस कि इस अलोंग द आर्क या अलोंग द वायर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होगा, है ना. पॉइंट अगर मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट अगर लाइन पे ही वायर पे ही लाई करता है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा. सो B1 के केस में मैग्नेटिक फील्ड 0 है. B2 के केस में अगेन हम सेमी सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला, यहाँ पर ये 180 डिग्रीज है, तो हमारे पास क्या था, म्यू नॉट I ओवर 2r, ये कंप्लीट के लिए. और उसके बाद में आगे बताया था कि फ्रैक्शन ऑफ, तो फ्रैक्शन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा की, तो इस केस में थीटा कितना है, 180 डिग्री. 180 मींस पाई, सो इट विल बी म्यू नॉट I ओवर 2r and 1 by 2 will be left because pi cancel out, so it is going to give me 4r. And now for B3 again we can simply have mu naught I over, using this, using the expression of semi infinite wire, theta 1 इस केस में 0 और theta 2 infinity, theta 2 infinite wire के लिए nearly 90 degrees. So again I can use sin 0 plus sin 90 degrees. So this is again going to give me mu naught I over 4 pi r, so which is nearly equal to 0 plus this mu naught I over 4r plus mu naught I over 4 pi r. Okay, this is another question. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड. एक क्वेश्चन जो जेईई में इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुका है कि दो एल लेंथ के वायर्स हैं, सेम लेंथ है, और एक को एक लूप में कन्वर्ट कर दिया गया, एल लेंथ का वायर उसको एक लूप में कन्वर्ट कर दिया गया, और अगेन सेम एल लेंथ का वायर उसको
स्मॉल लाइक मैनी लूप्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, बी एल एंड बी एस, लेट्स से इट इज सोलेनोइड। सो यहां पर आर के बीच में हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं क्योंकि ये लेंथ दोनों की सेम है। तो 2 पाई, let's say the radius of this is r and let's say the radius for this is small r, so 2 pi r is going to be n times of 2 pi and small r for this. So यहां से हमें एक ये रिलेशन मिल गया n r, so r is equals to r by n. ओके, अगेन bl के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई ओवर, इट इज 2r, एंड इन दिस केस bs के लिए क्या होगा, म्यू नॉट आई, अगेन आई को हमें कंसिडर करना होगा एन आई बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन आई ओवर एंड देन 2 एंड देन दिस स्मॉल आर। अब हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं, यहां पर आर और आर के बीच हमारे पास में रिलेशन है। तो अगर रेशियो हमें इनका निकालना हो तो दिस इज सिंपली गोइंग टू गिव मी okay, so as we can see here, this these things will cancel, this will be going to 1 by n square. This is another question, दोनों सिनेरियोज में मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रेशियो हमारा हो गया। So there are such type of questions asked from this particular topic. Okay, then let's stop here today. हसन, हसन हो गया भाई।